राम जी सारे ने मैं नरेंद्र कुमार सर्वोदय क्लास से पदमपुर से गंगानगर तो सारा थी मैं जानो ही हो तो कि देखो पिछला टॉपिक आपनो कोशिका कंप्लीट हो गया है 4 क्लास हुई है तो बिन अच्छा हूं देखो कुछ ना समझो तो कमेंट में पूछो ठीक है। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करना अपनो साइंस के अंदर अगलो चैप्टर कोशिका जरूर देखियो और बिन अंदर क्वेश्चन है करके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करियो। कोई चीज नहीं समझ तो कमेंट करके जरूर पूछियो और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ठीक है। चलो अपना अपने अगले टॉपिक पर आवा। टॉपिक का नाम है भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ठीक है देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन का क्या मतलब है? अवस्था में परिवर्तन। किस में अवस्था का परिवर्तन किसकी बात कर रहे हैं? अपने बात कर रहे हैं पदार्थों की। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ जो हमें जिसके अंदर क्या होता है द्रव्यमान होता है और या वो स्थान घेरती है तो उसे पदार्थ बोलते हैं ठीक है। कोई वस्तु जो जिसके अंदर द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती है तो उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पदार्थ बोलेंगे। देखिए अपने को पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। किसकी अवस्थाएं? पदार्थ की। पदार्थ की अवस्थाएं मूलतः 3 और वैसे देखा जाए तो 5 होती है ठीक है। 3 कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। अब 2 और इसके अंदर और ऐड हो जाती है जिसमें एक है प्लाज्मा, एक होता है बोस क्वांटस ठीक है। ये 5 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? पदार्थ की चौथी अवस्था बताइए। पदार्थ की ये होगी पदार्थ की चौथी अवस्था और ये होगी पदार्थ की 5वीं। इतनी बात करते हैं। अब देखिए पहले अपने बात करते हैं ठोस क्या होते हैं। ठोस कोई पदार्थ में इसमें आयतन भी निश्चित होगा और द्रव्यमान भी निश्चित होगा। द्रव्यमान व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कण बहुत पास पास होते हैं। कण बहुत पास पास होते हैं। आकर्षण बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल कणों के मध्य में आकर्षण बल अधिक होगा। मुख्यतः आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेज, कुर्सी, पेन, किताब, कॉपी ये सभी जो वस्तुएं ये ठोस में। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं द्रव के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? द्रव के बारे में। इसमें क्या होता है? द्रव्यमान तो निश्चित होता है। द्रव्यमान तो क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है लेकिन आयतन इसका अनिश्चित रहता है। मतलब जिस पात्र में इसे डालोगे उसी पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेगा। डालने पर ये आकार ग्रहण कर लेगा उसी पात्र का। जैसे द्रव में कौन कौन आता है? इसमें आकर्षण बल होता है जो वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम होता है लेकिन गैसों की अपेक्षा ज्यादा होता है ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में अपनी बात करते हैं आगे। एक और अवस्था की बात करते हैं गैस। इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। आकार भी निश्चित अनिश्चित होता है। मतलब क्या होता है? ये बहुत ज्यादा विस्तृत होते हैं, बहुत ज्यादा फैलती है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल बहुत कम होता है। कम होता है। ये होती है गैसीय अवस्थाएं। ये अपने 3 अवस्थाएं होती हैं। आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये नॉर्मल चीजें आपको बताइए। इसमें द्रव में कौन कौन से आते हैं? जैसे जल, दूध आदि। इसमें कैसे कोई भी जो गैसें हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी इसमें गैस से आ जाए ठीक है दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ की इतनी अवस्थाएं होती है 3 होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। ठोस के बारे में बात कर ली, द्रव के बारे में बात कर ली और गैस के बारे में बात कर ली। ये चीजें आपको सभी को पता ही है, शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इसके आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों
चलिए आगे बात करते हैं, अपने पदार्थों की अवस्थाओं की बात कर ली। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन, इसमें होता क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी दो बातें बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए ठोस है, कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है, उससे बनाना है द्रव, फिर द्रव है, द्रव से बनाएंगे गैस। देखिए जब ठोस को गर्म करते हैं तो वो पिघलता है, यानी कि पिघलना, पिघलकर वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और इस द्रव को जब हम गैस में लेके जाएंगे तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, वाष्पीकरण। अब देखिए इस गैस को अपन वापस द्रव में अवस्था में लाएंगे तो इससे क्या बोलेंगे, संघनन। क्या बोलेंगे दोस्तों, संघनन, ठीक है। और अब इस द्रव को अपने वापस ठोस में लाएंगे तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग या जमना, फ्रीजिंग या जमना। ये चार नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से, पिघलना, वाष्पीकरण, संघनन और जमना, ठीक है। पिघलना का मतलब क्या, ठोस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगा, फिर द्रव वो द्रव अवस्था में आएगा, द्रव को वाष्पीकृत कीजिए वो गैस अवस्था में बदल जाएगा, फिर इस गैस का संघनन कीजिए यानी कि उसको इकट्ठा कीजिए तो वो द्रव अवस्था में जाए, फिर आप द्रव को जमाइए तो वो ठोस बन जाएगा, ठीक है। ये होता है भौतिक परिवर्तन। ये चारों अभिक्रियाएं भौतिक परिवर्तन को दर्शाती हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्क्रमणीय। मतलब क्या है, जो आज जहां से अभिक्रिया शुरू होती है, जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद आप वापस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एक अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो बिना द्रव अवस्था में आए ही क्या बना लेंगी, गैस बना लेंगी, उसको बोलेंगे उदर्वपातन। क्या बोलेंगे दोस्तों, उदर्वपातन। और यही ठोस सीधा गैस अवस्था में भी बदल सकता है तो इसी को भी क्या बोलेंगे, उदर्वपातन। इन दोनों का एक नाम होता है उदर्वपातन, ठीक है दोस्तों। इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। क्या होता है, कपूर होता है एक, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। नुसादर होता है, ठीक है, नेफ्थलीन होता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, उदर्वपातन की अभिक्रिया दर्शाती है। जैसे कि आप कपूर को गर्म करोगे तो द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस की अवस्था में बदल जाएगा। आपने देखा होगा, ये इसको ताप की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घरों में क्या होती है, जो बाथरूम होते हैं उसके अंदर हम ओडोनिल का यूज करते हैं, तो वो एक प्रकार इसी का उदर्वपातन का उदाहरण है। तो वो क्या होता है, सीधा ही ठोस से गैस की अवस्था में बदलती है और वहां से उसमें खुशबू को रिलीज करती है, ठीक है। कुछ उसमें केमिकल मिलाए होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अभिक्रिया कौन सी दर्शाती है, उदर्वपातन ही दर्शाती है, ठीक है दोस्तों। यहां पे अपनी एक बार बातें करते हैं इतनी, ठीक है। चलिए ये दो बातें इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं इसमें आगे। अब देखिए आपने ठोस द्रव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में अपने उनके बारे में, अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण से बात करने से पहले अपने बात करते हैं तत्व की। तत्व क्या होते हैं, तत्व में क्या होता है, समान परमाणु होते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं अणु, और उन्हीं समान अणुओं से मिलकर बनता है तत्व। इसमें कोई अन्य परमाणु, कोई भिन्न परमाणु नहीं होगा। तो इसमें क्या गुण भी होंगे, समान होंगे। गुण भी क्या होंगे दोस्तों, समान गुण होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सभी क्या है दोस्तों, तत्व में आते हैं। ये तत्व ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैसीय भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकता है और गैसीय भी हो सकते हैं। अब ये धातु भी हो सकते हैं, उपधातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। इसके बारे में अपने पदार्थ की अवस्थाओं वाला एक अलग से चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। अभी देखिए मिश्रण की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, मिश्रण में दो या दो से अधिक, दो से अधिक जो तत्व हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में क्या होंगे, मिश्रित होंगे। क्या होंगे दोस्तों, मिश्रित होंगे।
जिनमें इसमें होने पर क्या है, इनके जो गुण होंगे उनमें परिवर्तन नहीं होगा, गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो पहले अपने तत्वों का यूज किया था या यौगिकों का यूज किया था, उनके गुणों में परिवर्तन, जो बनने वाला पदार्थ है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। सपोज कीजिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जैसे नमक का पानी में घोल है, नमक का पानी में घोल है, नमक का पानी में घोल, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एक भौतिक मिश्रण, यानी कि भौतिक अवस्था से हम इसे बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दो तीन शब्द बताता हूं, जैसे अभी 5 शब्द आपने पिछले से पढ़ लिए थे, एक दो शब्द और होता है आसवन, ठीक है, और एक आ जाता है जैसे छानना, थ्रेसिंग, ये सभी हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये मिश्रण को अलग करने की विक्रिया, ये हमें अलग चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसे हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार से जो बनते हुए मिश्रण होते हैं, उस प्रकार से जो चीज बनती है उसे मिश्रण बोल सकते हैं। तो ऐसे नमक और पानी का घोल है ये, ठीक है। जब आप नमक को पानी में मिलाते हो, ठीक है, और बाद में उस पानी का टेस्ट करते हो, तो क्या होता है, आपको पानी का भी टेस्ट आता है और नमक का भी टेस्ट आता है। क्या होता है दोस्तों, नमक का भी टेस्ट आता है आपको, उसमें पानी का भी टेस्ट आता है। मतलब क्या होता है, आप दोनों चीजें इसमें नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण में क्या होता है, उसके आप देखने से नहीं बता सकते, मतलब कि आप जैसे नमक और पानी का घोल है, तो आप देखकर उसको नहीं बता सकते कि इसमें पानी में चीनी घुली है या नमक घुला है। दूसरा, इनके अनुपात होते हैं वो समान होते हैं और निश्चित अनुपात में ये घुले रहते हैं। मतलब अनुपात क्या होता है, जो विलेय और विलायक का अनुपात होता है वो निश्चित होता है, विलेय प्लस विलायक का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। लेकिन विषमांगी में क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। चलिए समांगी मिश्रण को आप एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। चीनी का जल में घोल और मिट्टी का जल में घोल, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा लोड नहीं लेना, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। चीनी को जब आप जल में घोलते हो, ठीक है, घुलने के बाद क्या होता है, उसमें कलर थोड़ा सा चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन उसी के साथ आप मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी घोलते हो, तो उसमें सारा ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मिट्टी एसिमिट अनुपात में मिलता है, इसमें चीनी आप समान अनुपात में मिलाते हो। अब देखो, जितना इसको पहचानना सा थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको बोलूं दोनों को अलग कीजिए, चीनी से जल अलग कीजिए और मिट्टी से जल अलग कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, चीनी को अलग कैसे करोगे, इसको उबालते जाओ, इस जल कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ठीक है। द्रव अवस्था में है तो आप जल का वाष्पीकरण करते जाओ, यानी कि इसको गर्म करने पर जल का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, जल का उड़ जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बचेगा पास चीनी बच जाएगी, ठीक है। अब मिट्टी को जल से करना, इसमें अपने को ना तो गर्म करना है, कुछ नहीं करना, बस उस जल को एक शांत जगह पर रख देना, उसको 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, उसमें कोई विक्रिया नहीं करनी। तो जो मिट्टी के भारी कण होंगे वो अपने आप नीचे बैठ जाएंगे और अपने पास जल और मिट्टी दोनों अलग हो जाएगी। तो इसे अपने नितारना भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समांगी और विषमांगी बातें क्लियर। अब ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये मिट्टी का जल में घोल भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, यानी कि ये भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है इसकी, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, कोई नई चीज नहीं बन रही, आप इसको अलग कर सकते हो। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक में क्या होता है, सबसे पहले जो अभिकारक के गुण होते हैं, अभिकारक के गुण और उत्पाद के गुण, उत्पाद के गुण दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे, अभिकारक के गुण तो नष्ट हो जाएंगे और उत्पाद के गुण नए हमें दिखाई देंगे। ये दो बातें हैं, इसको आप ध्यान से रखना। देखिए, और यौगिक में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? बंधों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बंधों का निर्माण। किसका निर्माण? बंधों का। अब देखिए, यानी कि बंधों का निर्माण होगा तो पुराने बंध क्या होंगे दोस्तों? टूटेंगे। पुराने बंध क्या होंगे? टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। क्या होगा? नए बंध बनेंगे। पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। इसको अपने एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 कौन सी अवस्था में पाया जाता है? लगभग गैसीय अवस्था में। ये ऑक्सीजन है, O2, ये भी कौन अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। ये मिलकर क्या बनाता है? H2O। क्या बना दिया इसने? H2O। तो ये H2 क्या है दोस्तों? जल है। और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में। G का मतलब यहां पे गैस से है और L का मतलब यहां पे लिक्विड से है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। H और H के मध्य बंध और इधर O और O के मध्य बंध मिलकर क्या बनाया इन्होंने? H2O। मतलब क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बंध टूट गया, इधर से ये बंध भी टूट गया, ठीक है। इधर ये नए बंधों का निर्माण हो गया। वही पीछे हमने बताई थी, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। अब मैं आपको बोलूं कि इससे आप भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा, जैसे हमने उबालने से किया था, नितारने से किया था, वाष्पीकरण किया था, ये किया था, वो किया था, उसके द्वारा आप मुझे ये अलग करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप नहीं कर सकते। यह एक प्रकार का कौन सा प्रक्रम हो जाता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। कौन हो जाता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा दोस्तों? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी कि पुराने बंध टूट गए, नए बंधों का निर्माण हो गया। इसके गुणों में अलग, इनके अलग गुण थे, इसके अलग थे और इसके गुण अलग हैं। इसे अब हम बोले कि इसे भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा आप अलग कीजिए तो आप नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रियाएं करवानी पड़ेगी, कोई और चीज और रासायनिक अभिक्रियाएं करवानी पड़ेगी, जो कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में अब अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। यानी कि आपको यौगिक और मिश्रण समझ में आ गया, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम आपको समझ में आ गया। अब अपनी बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। किसकी? भौतिक परिवर्तन को उठाते हैं। इसमें लाइन लिखने आपने पहली क्या? नए बंध नहीं बनते, पुराने बंध नहीं टूटते, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, अवस्था में परिवर्तन होता है, अगली बात इसकी आप कर लो, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें यौगिक का निर्माण नहीं होता, यानी यौगिक नहीं बनते। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अभिकारक से उत्पाद वह उत्पाद से अभिकारक आप बना सकते हो। गुणों में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अभिकारक के गुणों में और उत्पाद के गुणों में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो अभिकारक के गुण है वो बाद में उत्पाद के गुण रहते हैं, ठीक है। ये अपने बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में ये सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी? नए बंध नहीं बनते, पुराने बंध नहीं टूटते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, अवस्था में परिवर्तन होता है बस ओनली, यौगिक का निर्माण नहीं होता, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, उस उत्पाद से अभिकारक को बना सकते हैं, गुणों में परिवर्तन नहीं होता। इसमें आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। आप घर पे नींबू शिकंजी बनाते हो,
ठीक है, उसमें आप कई चीजें मिक्स करते हो, जिसमें नींबू, चीनी, पानी और नमक, ये चीज आप मिक्स करते हो तो आपको हर चीज का टेस्ट इसमें मिलता है। पानी का भी टेस्ट मिलता है, नींबू का टेस्ट भी मिलता है, और आपको नमक का टेस्ट भी मिलता है, और चीनी का टेस्ट भी आपको मिलता है। मतलब इसको आप, अब मैं आपको बोलूं कि इसमें चीजें सभी को अलग कीजिए तो आप अलग अलग अभिक्रियाओं द्वारा कर सकते हो, वो भी भौतिक परिवर्तन के द्वारा। अब देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। नमक में चीनी का पानी का घोल मैंने आपको बता दिया, चीनी में पानी का घोला मैंने आपको बता दिया, मिट्टी में पानी का घोल मैंने आपको बता दिया, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये जो ऐसे परिवर्तन होते हैं उसे आप, मतलब भौतिक परिवर्तन की क्या बात आपको ध्यान में, जो आप काम दोबारा कर सकते हो, आपने कोई चीज बनाई उसको आप दोबारा रिवर्स में ला सकते हो, तो वो कौन होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पुराने बंधों का ब्रेक होता है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसमें, रासायनिक अभिक्रिया होती है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है इसमें भी। यौगिकों का निर्माण होता है इसमें, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अभिकारक से आप उत्पाद बना सकते हो, लेकिन वही उत्पाद से आप दोबारा अभिकारक नहीं बना सकते। भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तो बना ही सकते हो, लेकिन इसमें भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा आप रासायनिक अभिकारक से उत्पाद बना सकते हो, लेकिन उत्पाद से अभिकारक दोबारा नहीं बना सकते। तो गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, गुणों में परिवर्तन। अब देखिए, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं छोटा सा, वो क्या है पहले इसको नोट कीजिए, फिर अपने इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, दूध में दोस्तों शर्करा होती है, कौन सी, दूध में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों, लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, और दही में एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक एसिड का बनना, यानी दूध से दही बनना, यह होता है एक जीवाणु का नाम होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज, और यहां से दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। क्या अब हम दही से दोबारा दूध बना सकते हैं, इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते, दूध से दही नहीं बना सकते। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, पुराने बंध टूट गए, नए बंधों का निर्माण हो गया। दूध हम पीते हैं तो हमें टेस्ट कैसा लगता है, उसका मीठा टेस्ट होता है ना, लेकिन दही का टेस्ट कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। दूध अपने को देखते हैं वो थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, लेकिन दही क्या होती है, गाढ़ी होती है। दूध में कोई भी अलग से उसमें भाग हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन दही में अपने कुछ थोड़े थोड़े आपको भाग भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बारे में अपने इतनी बात करते हैं। अब एक मोस्ट एग्जांपल आपको पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना कौन सी परिघटना है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, दहन जो होता है, दहन का मतलब होता है जलना। तो कोई भी चीज का दहन होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोई भी चीज का दहन होता है तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। आपने एक बार लकड़ी जला दी, उससे उष्मा हमें मिल गई, तो उसके बाद में क्या हम उस कोयला या जो राख होती है, क्या होगा, हम उससे दोबारा लकड़ी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है, दहन भी, जितने प्रकार भी दहन होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को हम बता सकते हैं। अब मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों प्रकार काम करते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है और दहन भी हो रहा है, यानी कि जल भी तो रही है। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए, ये देखिए, ये एक मोमबत्ती है, ये एक मोमबत्ती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जल रही है, तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ये जल रही है। अब इसको यहां से हीट तो मिल रही है ना, हीट मिल रही है यहां से, तो ये मोमबत्ती पिघलेगी, पिघले कर ये सारा मोम यहां पे इकट्ठा होता रहता है, यानी कि पिघल रहा है। मोम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, मोम जल तो नहीं रहा, मोम सिर्फ पिघल रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, यहां से दो बातें निकल के आती हैं, अगर वो पूछे मोम का जलना तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन, अगर मोमबत्ती का पिघलना बोले तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ऐसे भी बहुत से और एग्जांपल हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, अपने एक दो के और चीजों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, दूध से पनीर बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से पनीर बनना, यह भी क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, और बहुत से एग्जांपल हैं, कागज का जलना, ठीक है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। ऐसे बहुत से अपने पास प्रक्रम होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपको ध्यान क्या रखना है, वो एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकता है, बहुत से एग्जांपल है, आपको ध्यान रखना है, जो अभिक्रियाएं भौतिक परिवर्तनों के द्वारा हो रही है तो उसे भौतिक परिवर्तन में आएगी, यानी भौतिक राशियों के द्वारा परिवर्तन हो रहा है, जैसे ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, ठीक है, इसमें किसी अवस्था में अपने परिवर्तन करते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन हो। अब देखिए, एक बार किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, एलपीजी, हमारे घरों में हम यूज करते हैं इस गैस का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब हम इसका सिलेंडर घर पे लेके आते हैं तो क्या होता है, ये द्रवित अवस्था में होता है। कभी नोटिस किया होगा, भरा हुआ सिलेंडर आप उसको उठा के देखना तो आपको क्या लगेगा, वो उसमें छलकती हुई चीज आपको महसूस होगी, यानी कि वो गैस द्रवित अवस्था में होती है, लेकिन होती वो गैस है। द्रवित अवस्था में फुल प्रेशर से द्वारा उसको भरा हुआ होता है, पूरा प्रेशर देकर, लेकिन जब हम उस घर पे लगाते हैं तो क्या वो फुल प्रेशर से बाहर निकलती है, उसको जितनी रेगुलेटर के द्वारा उसको सेट किया होता है, जिसके द्वारा गैस थोड़ी थोड़ी इसके बाद बाहर निकलती है, मतलब उसकी सिर्फ अवस्था में परिवर्तन किया है, किसके द्वारा, दाब के द्वारा, फुल ज्यादा प्रेशर देकर उसकी अवस्था में परिवर्तन हमने कर दिया। वहीं देखिए, बर्फ को क्या दीजिए आप, ताप दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, जल को और ज्यादा ताप दीजिए वो वाष्प बन जाएगी। अब इस वाष्प को आप इकट्ठा कीजिए, संघनन कीजिए तो जल बन जाएगा, और इस जल का आप फ्रीजिंग कीजिए तो बर्फ बन जाएगी। ये परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक बार जो परिवर्तन हो गया सो हो गया, यानी कि दूध से दही बनना, ठीक है। इस प्रकार से कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होता है। यहां पे अपनी बात कंप्लीट होती है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसमें जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई है वो दोबारा कमेंट में जरूर पूछें, ठीक है। तो सर्वोदय क्लासेस की अगली क्लास में अपने इसमें लेके आएंगे नया टॉपिक, तो तब तक स्वस्थ रहें और क्लासेस को देखते रहें। धन्यवाद।